कृपया शांति बना करके जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की।
Hello. 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो। हेलो। जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम जय राम।
संदेश सुनाया जाए। मंडल भूमंडल माही, एको कहो देखो नाही, ऐसो जैसो व्यापक मन मनक को खनक शोभा बखानन तिम को सिमरत न, नारद को शारद को खनक को सनक को कारण को न, मैं सुनावत हूँ प्रण जनक भुजबल सराहूं बापू, तन मन से चाहूं बापू, सीता से ब्याहूं बापू, तोड़े दो शिव के दिन। जरा सा दुष्ट तो
मेरी देव दिवस एक आन में देखो के टुकड़े 3-4 हो गए। इसमें तो कल्कि में शक्ति बनी है, न जाने इस काम में मेरी शक्ति कहाँ कभी बनी है। लज्जा करो, वीरता के नाम को कलंकित करने वाले कायरों, लज्जा करो। आज मालूम हो गया कि वीरता संसार से लुप्त हो चुकी है, क्षत्रिय बल की रात हवा हो चुकी है। जिस धनुष को सीता बड़ी आसानी से उठा सकती थी, इन कायरों से हिलाया तक नहीं गया। यदि मैं पहले से जानता तो स्वयंवर का प्रण कभी ना करता। अब सीता को बलवर सवारी ही रहना पड़ेगा। जाओ, अपने अपने घरों को चले जाओ और रजमहलों में जाकर सुख की नींद सोओ और चूड़ियां पहन लो। बैठा
ये सच्ची क्या है? कैसा है तो हम लगा की क्या है? हमको विश्वासिया हिंदू में नंबर दोगे बेवकूफी का यकीन करने में सच्ची क्या है? और राजों की तीनों टूटी एक मां इसमें बड़ा रघुकुल की तह में सच्ची क्या है? सारे ब्रह्मांड को एक हाथ से चकर दूं मैं। ये धनुष तो से फर्क ही क्या है? क्या राजा जनक तोड़ू इन सारे राजों का विमान? ये सड़ा वाला शिव का धनुष क्या है? शांत बेटा लक्ष्मण, शांत हो। राजा जनक ने जो कुछ कहा है इन कायरों के लिए कहा है। इनकी कामनाओं के फूल मुरझा गए हैं, इनकी आशाओं पर पानी गिर गया है। ऐसी अवस्था में इनका क्रोध करना लाजिम है। गुरुदेव, राजा जनक ने जो मुंह में आया तो कह दिया। जहां रघुवंश के एक नहीं दो धनुषधारी मौजूद हो वहां ऐसे कड़वे वचन कहना युद्ध समाज है। ये वीरता का नाटक देखकर भी कोई शंका रह गई है राजकुमार? फिर वही शब्द जा रहे हैं गुरुदेव। क्षत्रिय फालकों पर यह घात किया जा रहा है। राजा जनक, क्या आप इसी पुराने धनुष पर वीरता देखना चाहते हैं? शांत कैसे रहूं भैया? राजा जनक के शब्दों ने हृदय में आग लगा दी है। आप शांत रहिए, किंतु मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस धनुष को चूर चूर कर दूं और राजा जनक को शांत शांत हो जाओ। तुम्हारे हौसले देखकर हम प्रसन्न हैं राजकुमार। केवल हौसले ही नहीं, कर्म भी यही है। पूज्य गुरुदेव के आदेश का इंतजार है। फिर देखना, यह धनुष तिनके के समान तोड़ दूंगा और यदि हार जाऊं धनुष बांधना छोड़ दूंगा। शांत बेटा लक्ष्मण, इधर आओ, इधर आओ बेटा। स्थान ग्रहण करो। बेटा राम, धनुष पर दृष्टि डालो। जो आज्ञा गुरुदेव। धनुष देखिए, इसको देखने से कोई लाभ नहीं। तो हाथ लगा के देख लो। हाँ हाँ, मेरी ओर से आज्ञा है।
भीड़ भाड़ कैसी। एक धनुष की टंकार ने मेरा जी जब तब सब भंग कर दिया, भंग कर दिया। आखिर मामला क्या है? महाराज विराजिए, आज सीता जी का स्वयंवर है। राजकुमारी की जय, उसके शत्रुओं की क्षय, वहां गटल कर। ओ राजा जनक, ये शिव का धनुष कैसे टूटा पड़ा है? शिव के धनुष का ये हाल। धिक्कार, धिक्कार! क्या तुम्हारी शामत आ गई, कयामत आ गई? पलट तू राज, खाक में मिला दू तक तो ताज। आज सब राजे महाराजे मारे जाएंगे, मौत के घाट उतारे जाएंगे। महाराज, तू कौन है? मैं आपका सेवक राम हूं। तू मेरा सेवक कब से हो गया? एक तो शिव का धनुष तोड़ना और ऊपर से हाथ जोड़ना। राम, जो इस कमाने शिकल में है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। महाराज, पत्ते को जरा बगल में दीजिए, कहीं हवा लग जाए। आज जनाब क्या है? भाई से अपना क्या है? खेल कूद में हजारों दम तोड़ डाले, क्यों रोड डाले? कभी शिकायत न हुई, हमेशा नजरें हिलाए हुई। आज ये सड़ा गला जरूर टूट गया तो आपका जी छूट गया। आपको क्या रखा, मुझे खैर है। और राजकुमार, चुप के मुहार, अपनी जुबान को लगाम दे। शिव के धनुष को सड़ा गला कहते तेरा मुंह लगा। आपके नजदीक ये धनुष कोहे गिरा था, किंतु हमारी नजरों में तिनके के समान था। श्री जरा सा हिला दिया तो क्या विष पिला दिया? धनुष आप ही टूट जाए, इसमें किसी का क्या कसूर? समझे हुजूर? ओ गुस्ताख, तूने मुझे इन सीधे साधे ऋषियों में जान दिया, इन छठे छोटे राजाओं में जान दिया। बच्चा समझकर नहीं मारता, वरना अपनी तुझे मौत के घाट उतारता। मैं पैदाशी ब्रह्मचारी, सदा तेज बलधारी, क्षत्रिय पापों त्याग किए, खानदानों के खानदान तबाह किए। तुझे मेरे पत्नी की खबर नहीं, जरा भी डर नहीं? क्यों अपने माँ बाप के कलेजे के टुकड़े करेगा? मैं तो भेदभाव मरेगा। है ये मुझ जैसे बच्चों को ऊपर से कर दिखाना कैसा? अरे मार कर खूब पहाड़ों को उड़ाना कैसा? महाराज, यहाँ कोई छुई मुई का फूल नहीं जो कि दिखाते ही बुझ जाए। आप हजार बार पसंद दिखाए, ये दिन खरा ही होता जाएगा। आप भृगुकुल शिरोमणि हो, परसे के धनी हो, इसका डर नहीं, खबर खबर नहीं। मगर महाराज, भृगुकुल का लिहाज, जिन्हें उनका दब और तुरहा देने का यही सबक वरना यूं बिगड़े हुए चेहरे पर रोका है किसी ने। अरे तुम खा के बेड़ा को भी रोका है किसी ने। ब्राह्मण और गौ से रघुवंशी नहीं रखते, उनकी रक्षा करना ही उचित समझते हैं। मगर महाराज, आप जो बार बार तीरों कमान पत्थर निकालते हैं, इसकी क्या जरूरत है? आपकी तकरीर खुद स्वान में चली शमशीर और जहर में पूजा हुआ तीर है। सिर्फ पत्ते से क्या हाथ से तहसीर है? तेरी बोले बहुत है, अवश्य पर कमा में है, पत्थर में वो काट नहीं तो जुबा पे है। आप जो कुछ कहते हैं, मैं शब्द का दूध समझ कर पी रहा हूँ, हट पी रहा हूँ। अगर कोई और होता तो तोड़ बेतौर होता। आप मारे भी तो पहुंचना हमारा काम है, वरना जिंदगी हराम है। ओ विश्वामित्र, तू इसकी जुबान को लगाम क्यों नहीं देता? इसे थाम क्यों नहीं देता? बच्चा समझकर नहीं मारता, वरना अभी से मौत के घाट उतारता। इसके सिर पर मौत सवार है, आज कोई और बात होनहार है। मैं कौन हूँ, तू इसे बता दे। मेरी ताकत क्या है, इसे बता दे। आप गुरु महाराज को क्यों तकलीफ देते हैं? अपनी तारीफ क्या हम कर चुके हैं, अब और कुछ कहने के लिए चुप न रहिए। आप शूर हैं, वीर है, साहिब जुबा, साहिब शमशीर है, मगर दूसरे गाली देना खिलाफ गुस्सा की मां। बहादुर शूरवीरों को बात कर सकते हैं, अपने मुंह में मिठू नहीं बनते, लेकिन बहादुर जब खामोश होते हैं तो हिंद और भी पुरजोश होते हैं। महाराज, आपको क्या काम लाया या कोई और ख्याल आया? उससे उछली तक दिए। इसे मेरे सामने से हटा लो। अब मुझ पर इल्जाम नहीं, इसे न मारा तो परशुराम साथ है। बालक समझकर अभी तक माफ किया, बहादुरी के खिलाफ किया, मगर अब तहम्मुल का सारा नहीं,
बिना मारे चारा की लक्ष्मण अब कुछ ही तरीका में हाथ है, मेरा परसा और इसकी जान दे। आज ने छोकरे को सर पर चढ़ा दिया, गुस्ताखी को हाथ से मार दिया। क्षमा कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं नजरों से उधर बचाऊंगा और आपके नजर नहीं आऊंगा। लक्ष्मण, सम्मान नहीं देना चाहिए महाराज, कहीं बच्चे के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ और अपने स्थान पर बैठो, मैं स्वयं बात करूंगा। महाराज, लक्ष्मण नादान है, इसकी नादानी करना चाहिए। ये धनुष मुझसे टूटा है, जो सजा देनी है मुझे दीजिए। ये क्या, मेरा परसा नीचे क्यों झुका जा रहा है? कहीं विष्णु भगवान ने अवतार को नहीं ले लिया? राम, ये भी तुम वाकई राम हो, चलो मेरे धनुष पर चिल्ला चढ़ाओ और मेरी शंका मिटाओ। ओहो, राम अवतार हो गया। भगवान, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। ब्राह्मण देवता, अब इस बाण का क्या करूं? आप जानते हैं ये बाण नकारत नहीं जा सकता। मुझे मालूम है भगवान। फिर क्या किया जाए? आपकी कौन सी शक्ति समाप्त की जाए? शीघ्रता पूर्वक आने जाने की या तपोबल से प्राप्त अनुपम लोकों को विजय करने की? प्रभु, समस्त लोगों को विजय करने की शक्ति को समाप्त कर दीजिए और इस बाण को महेंद्र पर्वत की ओर चला दीजिए। मैं भी वहीं जाकर बाकी के दिन बिताऊंगा और तपस्या करूंगा। बोल सियापति रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। आज पूरी जिंदगी हो जाएगी आज की, या तो वर लेकर उठूंगी या उठेगी लाश। क्या सुंदर रूप स्वरूप बदन, रुखसार पे है क्या फूल सी लाली। मद भरे नयन से नयन मिले, क्या शोक अदा चितवन मतवाली। सज धज सी भवन अनहद यौवन, है शान प्रभु हर बात निराली। जुल्फों की लटक दे दिल को झटक, रहे सर को पटक जैसे नागिन काली। है ये कौन? मैले वस्त्र पहने, बिखरे हुए गहने, ये आनंद आश्रम है या कोफर? हो तो तुम हो प्यारी। इस शोकजनक अवस्था का कारण, इस दुर्दशा का कारण, उतर गए क्यों तमाम जेवर, पड़े हुए हैं क्यों गल जबी पर, लिबास क्यों है अंग पर मैला, ये अंग क्यों है कठिन जमी पर। नहीं कहा क्या किसी ने तेरी हाँ पर, या हाँ कहा किसी ने तेरी नहीं पर। अभी निकलवाऊं मैं उसकी आंखें, इशारा एक टच में सुरमगी पर। बड़ा है क्या दुख आज तुझ पर, बयान कर कुछ तो हाल अपना। कसम है तुझको मेरी तरफ की, छुपा नमक से मलाल अपना। फूटी है तकदीर धीर हर ली है बेपीर आवाज ने, झूठी प्रीत दिखाकर हर लूट लिया दगाबाज ने। किसने?
किसने? वो दगाबाज कौन है? तुम उससे कह तो सही। बोल बोल है, वृक्ष से टूटी हुई लता बोल। क्या किसी निर्दोष को मरवाना है? मार दिया जाएगा। किसी अपराधी को बख्शवाना है? बख्श दिया जाएगा। किसी अमीर को फकीर, किसी फकीर को अमीर बनाना है? बना दिया जाएगा। बोल बोल है, आकाश से गिरी हुई किन्नरी बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राजा को मुफलिस या दरिद्र दूर मुफलिस का, अभी उधरवाऊं कुत्तों से लाशा तू कहे जिसका, करूं अपराध जो पूछूं कि क्या अपराध है उसका। टपकते हैं तेरे आंसू, बंदी है हिचकियां तेरी, वही इंसाफ है इस वक्त जो कह दे जुबान तेरी। छोड़ दीजिए, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत के झूठे वादे को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता? हाँ, जो कुछ मुझे दरकार है ना आप दे सकेंगे और ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी है जमाने में जो मैं इनकार कर बैठूंगा देने या दिलाने में? ज़बां की सखावत और मुंह की मर्दानगी पर मामूली आदमी भी अकड़ जाते हैं, परंतु जब देना पड़ता है अच्छे अच्छों के मुंह बिगड़ जाते हैं। देना पड़ता है जहां धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं, अपने थूक को भी चाट लेते हैं। अच्छा, तू मुझे आजमाने के लिए ही कह दे। तो सौगंध खाकर कहिए कि जो तू मांगेगी वही दूंगा। मुझे अपने खानदान में नहीं, सारे जहान में सबसे प्यारा राम है। मैं राम ही की सौगंध खाकर कहता हूं, जो मांगोगी दूंगा। देखो आर्यपुत्र, मुकर न जाना। मुकर न जाना? क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है? क्या मेरा तेज नष्ट हो गया है जो मुकर न जाना कह देने की जरूरत महसूस हुई? अरे प्राण भल्लवे, मुझे कोई इंद्र का राज भी दे तो मैं राम की सौगंध ना खाऊं। राम की सौगंध खाऊं और मुकर जाऊं? धिक्कार है मेरी जान पर, लानत है रघुवंश की आन पर। मांगो मांगो, क्या मांगती हो? मैं आज तुम्हारी इच्छा पर अपने प्राण भी नौछावर करने के लिए तैयार हूं। इसी वक्त आपने मुझे 2 वर दिए थे। हाँ, दिए थे। वो मैंने वसूल किए हैं? नहीं, मेरे पास अमानत है। तो मेरी अमानत आज मुझे लौटा दो। मांगो मांगो, क्या मांगती? मैं तुम्ही को और तुम्हारे धर्म को साक्षी करके कहती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई है। देखो, मैं अपना हक मांगती हूँ, फिर ना कहना उसमें भलाई है या बुराई है। भद्रे, सोच ना कर, कुछ सोच ना कर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक वर में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 बरस अनुवाद। क्या क्या कहा तुमने? भरत को राज और रामचंद्र को तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। लुट गया, लुट गया, नारी के छल से लुट गया, लुट गया, अबला के बल से लुट गया। गुस्से पर सत्ता पानी था क्या? रघुकुल का घमंड और नाम नाम का पाखंड तूफानी था? सोचते क्या है, हाँ कहे या ना कहे? धिक्कार है तुझ पर भी और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिगर फिगार होता, न मैं जन मुरीद होता, न दलील खार होता। कैसी दलाली, कैसी खलारी, दिल किस बात पर रंजीदा है? क्या क्या राम ही तुम्हारी औलाद है और भरत को बाजार से खरीदा है? दुष्ट चरित्र, कुल का नाश करने वाली पापिन,
परंतु मिथ्या बोलने वाली नहीं, झूठी शेखी लगाने वाली तो नहीं। बस तेगी जुबान को बयान में क्यों शोर मचाकर बकती है? दिल और जिगर को चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती है। दुष्टा, तू मेरे प्राण लेकर मेरी अपनी हसरत निकाल ले, परंतु अपने दोनों वरों पर एक नजर फिर से डाल ले। क्या तुमसे नहीं कहा जाता जो मुझी से कहवाते हो? ककई, ककई, मुझे मालूम है कि तुझे अपना सुहाग आप नष्ट करना मंजूर नहीं। तू स्वभाव से इतनी क्रूर नहीं। तूने जरूर मुझसे कुछ दिल लगी की है, कोई गंभीर हंसी की है। कहते कि की है। जबरदस्ती कह दूं? तू जरूर कहेगी, मुझे बनाकर कहेगी, मुझे सताकर कहेगी। कदापि नहीं। या तो प्रातःकाल रामचंद्र तपस्वियों का वेश धारण कर वन को जाएंगे, या फिर राजा दशरथ मुझे कफन उड़ा के मेरा विमान उठाएंगे। अच्छा देख तू भरत को राजगद्दी पे बिठा ले, परंतु राम की खातिर मैं नहीं समझती ऐसे हिले हवाले। देवी तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पर आए हुए संकट को आधा तू सहन करके टाल दे, आधा मुझ पे डाल दे। न रह तुली हुई इन दो की दो सवालों पर। अरे कुछ तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, मैं भी वही करूंगी। मेरे भरत को टालने के लिए ननिहाल लेके आया है, मैं भी उसके राम को वन में भिजवा कर ही पानी पीऊंगी। धर्मशास्त्र के अनुसार एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करने की मर्यादा है। मैंने तीन विवाह करके वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। अब मुझ पर जितना भी संकट पड़े वो थोड़ा है। हुआ दिल पे जब ना काबू तो कहां रही दिलेरी। मेरे सर पे बाढ़ ठोकर कि यही सजा है मेरी। कोई है? जाओ रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे दुष्टा, वो तो तुम्हारा सबसे अधिक अदब करता है। राम ने अपने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान के प्रभाव से गरीब को, और शत्रु धनुष के प्रभाव से शत्रुओं को जीत रखा है। भला उसे घर से निकालकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? मांग कर ऐसे कठिन 2 वर अयोध्यानाथ से। अरे तोड़ती है चूड़ियां अपनी तू अपने हाथ से। कल्याणी तू मेरा कल्याण कर दे। 2 में से 1 वर मुझे दान कर दे। दान का हौसला नहीं है तो बदल दे। न रह तुली हुई इन 2 के 2 सवालों पर। अरे कुछ तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा कहीं तूने? कुछ नहीं तो बस कुछ नहीं। जुबान कट पर हो बंद, तालू जल्द गल जा तू। कहूंगा राम से मैं, जावरन घर से निकल जा तू। ये पिताजी को क्या हो गया? पहले तो मुझे देखते ही छाती से लगा देते थे, और आज
मुझसे कोई अपराध हो गया है माता जी, बताइए ना माता जी। रामचंद्र, महाराज तुमसे खफा नहीं है, परंतु तुम उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय हो, इसलिए कठोर शब्द कहते संकोच करते। एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम है? राम ने तो इसलिए जन्म लिया है कि संसार पुकार उठे कि पितावती इसका नाम है। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे तीसरे राजा और चौथे हितकारी। उनकी आज्ञा से तो मैं अपनी खुद में उठ सकता हूँ, जहर का प्याला पी सकता हूँ। तुमसे यही आशा। मैंने जो कुछ महाराज से सुना है वो तुमसे कह देती हूँ, परंतु इस शर्त पर कि तुम इसमें शुभ अशुभ का विचार न करो और मुझ पर कोई इल्जाम न धरो। मेरी मजाल क्या है जो तुम जरा करो, 4 लाख बार है जो जरा करो। मेरी मुंह से सुनी हुई बात ऐसे ही समझोगे जैसे महाराज के मुंह से सुनी। आज्ञा में आपकी चिंता करे वो हम नहीं, वो माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर दिए। एक वर में भरत को राजतिलक। अहो भाग्य, यह सुनकर मेरी आत्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई। राम लक्ष्मण भरत नाम ये देखा एक है, अंदर से केवल देखने में 4 है। और दूसरे वर में राम को 14 बरस वनवास। ऐसा ही होगा। बड़े हद से तो केवल इतना सा है कि इसी सी बात के लिए अपने पिताजी को तकलीफ थी, आप मुझसे कह देती तो दोनों काम हो जाते हैं। जो सामग्री जमा की गई है उससे भरत का राजतिलक होगा और तुम तपस्वियों का वेश धारण कर वन को चले जाओ। ऐसा ही होगा, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे नहीं? नहीं, इस समय इन्हें अधिक कुछ देना लायक नहीं है। क्या तुम अपने वचन और अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हो? राम जो कुछ कहता है करने के लिए कहता है। तो मैं इस शुभ संकल्प में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ और तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, ये सत्य है कि पिताजी वन नहीं जाएंगे। जब अजी पिताजी नहीं रहे तो कौन लाचार करता है कि पुत्र पुत्र है। ऐसी वृद्ध अवस्था में औरतों के वशीभूत होकर उस पुत्र को घर से निकाला जिसकी निंदा करने को स्वयं शत्रु भी तैयार है। बस रामचंद्र जी ही गद्दी पर बैठेंगे। यदि कोई विरोध करेगा तो एक एक को देखूंगा। आप अपने कोमल स्वभाव को इस समय रहने दीजिए। राजकार्य इतनी नरमी से नहीं चलता। माता हो, पिता हो, चाहे गुरु, जो खोटे रास्ते पर चले उसे दंड अवश्य देना चाहिए। विपत्ति यदि नीति से आ रही हो तो काट दो क्यों न जड़ विपत्ति की। मुकाबला जो भरत करेगा उड़ा दूंगा धज्जियां भरत की। नहीं भाई, पिताजी की आज्ञा ये पिताजी की आज्ञा नहीं हो सकती। जब मैंने आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया है तो तुम मुझे वचन भंग करने पर विवश करना चाहते हो। ठीक है, यदि यही बात है तो मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत आवश्यक है। यहाँ माताओं की देखभाल कौन करेगा? पिताजी को कौन संभालेगा? भैया, आपका उद्देश्य बहुत हितकारी है, किंतु आपके बिना अयोध्या में रहना बहुत भारी है। मेरे तो माता पिता सब आप ही है। लक्ष्मण, हर वक्त जिद करनी अच्छी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, परंतु वन जाने के लिए तुम्हारी जिद मान नहीं सकता। कदापि नहीं। लक्ष्मण प्राण दे सकता है, परंतु आपकी यह आज्ञा नहीं मान सकता। है? ये तुम क्या कर रही हो? तुमको तो वनवास नहीं हुआ। तो क्या पिताजी ने आपके आधे शरीर को ही वनवास दिया है? वनवास तो केवल राम के लिए है, और फिर वन के कष्ट कैसे सहन करोगी? मैं मानती हूँ कि वनवास सिर्फ आपको हुआ है, तो स्त्री अपने पति के साथ कैसे रह सकती है? तुम व्यर्थ की हट कर रही हो।
वन में कंदमूल खाने से तुम्हें कष्ट होगा। जब आप कंदमूल खाएंगे तो मुझे कष्ट कैसा? मैं कांटों पे सो जाऊंगी, धूप का दिन सहन करूंगी, किंतु आपके चरणों से जुदा होने वाली नहीं। आखिर मैं आपकी दासी हूँ। और मैं दास, न्यायशील स्वामी। दास और दासी में कोई भेद नहीं मानते। मैं शुद्ध आत्मा को गड्ढे के उस मत घसीटो, कहीं ऐसा ना हो मोह के कारण कोई आंसू आंख में आ जाए और लोग इसे राज्य का लोभ समझ लें। याद रखिए, यदि मैं आपके साथ न रही तो कहीं भी न रहूंगी। और मैं अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो चलो। हाँ लक्ष्मण, तुम अभी जाके माता सुमित्रा और उर्मिला से मिलकर चलने की तैयारी करो। माता जी, मेरे लिए भी वस्त्र मंगा लो, मैं भी भैया के साथ बन जा रहा हूँ। और मैं भी माता जी। क्यों नहीं, जरूर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।